प्रणव फेल्योर नहीं था, उसका फोन उसे बना रहा था। एक समय की बात है, पुणे शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था प्रणव। प्रणव में बहुत क्षमता थी। वह समझदार था, तेज दिमाग वाला था और कुछ बड़ा करने का सपना भी रखता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, प्रणव का मन कभी एक जगह टिकता नहीं था। उसका ध्यान बंदर की तरह इधर से उधर कूदता रहता था। जब भी वह पढ़ाई करने बैठता या एक्सरसाइज करता या कोई ज़रूरी काम कहता, कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक जाता। रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो गेम के कारण बस 5 मिनट पढ़ाई करता और उसके दिमाग में फ़ोन चलाने का ख्याल आ जाता। फिर वह फ़ोन उठाता और वही चक्र बार बार चलता रहता। यह सब देखकर एक दिन प्रणव के पिता ने कहा, प्रणव, अगर तूने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो यह जंगली घोड़े की तरह तुझे कहीं भी ले जाएगा और अंत में तुझे ही नुकसान होगा। लेकिन प्रणव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उनके शहर में बुजुर्ग और ज्ञानी गुरुजी आए। वे लोगों के सफलता और जीवन का सही रास्ता दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उसे गुरुजी के पास ले गए और उसकी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने प्रणव को दूध से भरा एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को पकड़ो, मेरे बगीचे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलकर आओ, लेकिन ध्यान रहे दूध की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। प्रणव मुस्कुराया। उसे लगा यह तो बहुत आसान काम है। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पक्षियों की आवाज़ें, बच्चों की हंसी, पत्तों की सरसराहट, हर चीज़ से उसका ध्यान भटकने लगा। वह इधर उधर देखने लगा और धीरे धीरे दूध गिरता गया। जब प्रणव वापस आया तो बर्तन आधा खाली था। गुरुजी ने पूछा, इतना दूध क्यों गिर गया? प्रणव ने कहा, गुरुजी, मेरा ध्यान भटक गया। गुरुजी बोले, यह बर्तन तुम्हारा लक्ष्य है और यह दूध तुम्हारा फोकस। जो कुछ भी तुम्हें रास्ते में दिखा वही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम अपने मन को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले तुम सब कुछ खो दोगे। उस दिन प्रणव को सच्चाई समझ में आ गई। उसके बाद प्रणव ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। रोज एक ही समय पर उठना, फ़ोन का इस्तेमाल सीमित करना, जो भी काम करे पूरे ध्यान से करना, हर सुबह कुछ मिनट मेडिटेशन करना, अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। मन बार बार भटकता था, लेकिन प्रणव रुका नहीं। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे प्रणव ने बदलाव महसूस किया। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई, पढ़ाई में सुधार हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा। 1 साल बाद देश में कठिन समस्या समाधान की एक प्रतियोगिता हुई। प्रणव ने उसमें भाग लिया। पेपर बहुत कठिन था, कई लड़के घबरा गए, लेकिन प्रणव शांत रहा। उसने एक एक सवाल पर पूरा ध्यान दिया। उसे गुरुजी का दूध और बर्तन वाला उदाहरण याद आता और परिणाम यह हुआ, प्रणव ने परीक्षा में अव्वल नंबर लेके आया। पूरा शहर उसकी तारीफ करने लगा। गुरुजी को भी उस पर गर्व हुआ। एक डिसिप्लिन माइंड टैलेंट, किस्मत और होशियारी से कभी भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इस तरह प्रणव अपने शहर में मन का स्वामी कहलाने लगा। अंतिम संदेश, अगर आज आपके अंदर थोड़ी सी भी प्रेरणा या फिर मोटिवेशन जगह है तो उसे बुझने मत दीजिए। बस उठिए और उसे अपने रूटीन में बदल दीजिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।